कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के बाख प्रसिद्ध हैं। अपने बाखों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद के 4 बाखों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले बाख में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे बाख में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे बाख में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत बाखों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इसके संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के वाख नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी कवित्री ललद्यद हैं। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए कवित्री ने प्रभु भक्ति को आवश्यक बताया है। इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे कवित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि वह सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी नाव को खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी भवसागर से मुक्ति दिलाएंगे, संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे मिट्टी के सकोरे से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। जी मैं उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि वह यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास जाएगी और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाएगी। इसके काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है और भव सागर में रूपक अलंकार है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी।
सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इसमें संदर्भ हम फिर से वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के बाघ नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता या कवित्री ललद्यद हैं। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य में कवित्री विषय वासनाओं का भोग करने की बात कह रही हैं। तो यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि हे मानव, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। सांसारिक वस्तुएं अर्थात भोग विलास का उपभोग करके तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और ना खाकर अर्थात त्याग तपस्या का जीवन अपनाकर तुझे तप व्रत का घमंड आ जाएगा, और ये दोनों ही स्थितियां सुखद नहीं हैं। सम खा तभी होगा संभावी, तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना ले। अतः यदि तुझे खाना है तो सम खा, अपने अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण कर। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए, अर्थात समभाव में रहना चाहिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और इसी से बंद दरवाजे यानी प्रभु प्राप्ति के मार्ग की सांकल खुल जाएगी, अर्थात मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। इसके काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे, वही सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। खा खा कर में अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसके संदर्भ में फिर से हम वही लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के वाख नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता या कवित्री ललद्यद हैं, और इसके प्रसंग में हम लिखेंगे, यहाँ कवित्री ने प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाया है। तो कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई, अर्थात जन्म लिया, परंतु यहाँ आकर सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए हठयोग रूपी टेढ़ा मार्ग अपनाया। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागृत करने में लगी रही, और इसी में समय बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। जीवन के अंतिम समय में जब मैंने स्वयं को परखा तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी नाविक को उतराई में क्या दूंगी मैं। इसके काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे, लोक जीवन में उपयोगी शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुसुम सेतु में अनुप्रास अलंकार है। कौड़ी न पाई मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इसके संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के वाख नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता या कवित्री ललद्यद हैं, और इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में ईश्वर के सर्वव्यापक होने की बात कही गई है। इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कवित्री कह रही हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात सभी जगह है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, स्वयं के बारे में जान। यदि हम खुद को पहचान लेंगे तो हम ईश्वर को भी पहचान लेंगे, क्योंकि ईश्वर का वास हमारे अंदर ही है, जो आत्मा के रूप में हम में विराजमान है।
इसके काव्य सौंदर्य में हम लिखेंगे सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।